अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं उन सबसे अपनी जिंदगी में जीवन के किसी मोड़ पर 100% जरूर ताल्लुक में रहे होंगे। जी हाँ, वो नाम है निगम, माथुर, सक्सेना, श्रीवास्तव, घोष, सिन्हा, बोस, दत्ता और वर्मा। इनमें से कोई ना कोई हमारा स्कूल फ्रेंड रहा होगा, कोई टीचर रहा होगा, कोई ऑफिस में कुलीग रहा होगा, कोई बैंक में मैनेजर मिला होगा, कोई मशहूर वकील यानी लॉयर मिला होगा। हाँ, मगर पुलिस में इन नामों के एक आध ही मिले होंगे। जाने क्यों वो पुलिस में जाना पसंद नहीं करते। खैर, आइए आज इन्हीं के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। असल में एक दूसरे के बारे में जानने से क्या होता है कि मोहब्बत बढ़ती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद सम्मानित वर्ग यानी तबके के बारे में जिसका नाम है कायस्थ। जितनी भी जानकारी उनके बारे में मैं आपको दूंगा वो विलियम क्रूक ने जिन भारतीय लेखकों और किताबों से ली है वो इस तरह है। मुंशी रामचरण दास फैजाबाद, पंडित बलदेव प्रसाद डिप्टी कलेक्टर कानपुर, मुंशी उमेदलाल, मुंशी अवध बिहारी लाल की तारीख कौम कायस्थ और मुंशी किशोरी लाल की तारीख गौर कायस्थ से ली गई है। ये हिंदुस्तान का एक मशहूर लिखने पढ़ने वाला तबका या वर्ग है। शब्द कायस्थ की ओरिजिन पर 2-3 थ्योरीज मौजूद हैं। एक थ्योरी के मुताबिक, जो कि मिस्टर कोलब्रुक के मुताबिक है, वो ये कि कायस्थ लफ्ज संस्कृत के शब्द कायस्थंतिता से है, जिसका मतलब है घर पर रहने वाला, जो कि उनकी बैठकर काम करने की आदत की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस वर्ग के लोग स्वयं अपने नाम की ओरिजिन कायस्थ शब्द से बताते हैं, जिसका मतलब है शरीर में मौजूद या समाहित। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पौराणिक कथा से इस बात के तार जुड़े हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। मिस्टर रिसले लिखते हैं कि बिहार के कायस्थों के फिजिकल कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखकर उस थ्योरी को माना जा सकता है जो ये कहती है कि कायस्थ काफी हद तक आर्यन वंश के हो सकते हैं। हालांकि ये तबका नो डाउट एक वर्किंग क्लास था जो आर्यंस के डिफरेंट ग्रेड से वजूद में आया। अगर रिवायतों या परंपराओं को एक तरफ रखकर देखा जाए और दूसरी तरफ कायस्थों के फिजिकल कैरेक्टर्स और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को ध्यान में रखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि उनके आर्य वंश से होने के दावे को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके वंश की सटीक जीनियोलॉजी को प्रोड्यूस करने के सभी एफर्ट्स बेनतीजा होंगे। बस ऐसा अनुमान करना सही मालूम देता है कि वो एक वर्किंग क्लास थे जो आर्य समाज के अंदर एक सरकारी और लिटरेरी वर्क की जरूरत के कारण विकसित हुए या वजूद में आए। स्वाभाविक रूप से ये तबका ज्यादातर वैश्य लोगों से बना होगा, न कि जंगजू क्षत्रियों से, जबकि ब्राह्मण मोस्ट प्रोबेबली इससे अलग ही रहे होंगे। यहाँ एक बात यह भी कही जा सकती है कि कायस्थों की जिस्मानी शक्ल सूरत यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करने वाले ऑब्जर्वर्स उन राइटर्स की बात मानने को तैयार नहीं है जो कायस्थों को आर्यन से जोड़ने वाली थ्योरी को नकारते हैं। अब मैं कायस्थों की ओरिजिन यानी उत्पत्ति कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे इस जाति के लोग स्वयं बताते हैं। कहानी के मुताबिक आरंभ में यमपुरी यानी मृतकों के राज्य में 13 यम थे। उनमें सबसे आखिरी चित्रगुप्त थे। उस जमाने में एक शहर में एक ही नाम के 3 व्यक्ति रहते थे, एक राजा, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा नाई। जब राजा की जिंदगी खत्म हुई तो यम ने अपने दूतों को उसकी आत्मा को यमपुरी लाने के लिए भेजा, लेकिन दूतों ने गलती से राजा को छोड़ दिया और ब्राह्मण तथा नाई की आत्मा को यम के पास ले आए। जब यम ने अपने लेखापत्र देखे तो उन्हें पता चला कि गलती हो गई है। जब ब्रह्मा ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगे कि यमपुरी के कार्यों को कैसे व्यवस्थित यानी दुरुस्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी भूल ना हो। उस वक्त तक आम इंसानी पैदाइश यानी मानव जन्म का कोई निजाम नहीं था। जीवन देवताओं के दूध से पैदा होता था। फिर इसी बीच विष्णु अपने 4 भुजाओं वाले रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। उनके एक हाथ में कलम, दूसरे में वेद, तीसरे में पाश जिससे यम आत्माओं को पकड़ते हैं और चौथे में दंड या गदा थी जिससे वो दुष्टों को सजा देते हैं। फिर विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, जैसे तुम मेरे शरीर में अदृश्य रूप से विद्यमान थे, मैं तुम्हें चित्रगुप्त नाम देता हूँ और तुम्हें 14वां यम बनाता हूँ। फिर उन्होंने चित्रगुप्त को हुक्म दिया कि वो यमपुरी का इंतजाम संभालें और
मेंटल क्रिएशन यानी मानसिक सृष्टि को बंद करके सामान्य जन्म की व्यवस्था यानी कार्नल बर्थ की व्यवस्था शुरू करने का निजाम कायम करें। यह भी हुक्म दिया कि भविष्य में वो सूर्य, विष्णु, देवी, गणेश और शिव की पूजा करें, मगर ब्रह्मा इनके इष्ट देवता रहेंगे। जब दूसरे देवताओं को यह बात मालूम चली कि सृष्टि की व्यवस्था बदलने वाली है, तो धर्म शर्मा ऋषि ने अपनी बेटी इरावती का विवाह चित्रगुप्त से करने की इच्छा प्रकट की और सूर्य देवता के बेटे मनुज ने भी अपनी पुत्री सुदक्षिणा का विवाह चित्रगुप्त से करने का फैसला किया। ब्रह्मा ने सहमति मंजूरी दे दी और दोनों विवाह संपन्न हो गए। इरावती से चित्रगुप्त के 8 पुत्र हुए। चारु, सुचारु, चित्राक्ष, मतिवान, हनुमान, चित्रचारु, चारुण और जितेंद्रिय। सुदक्षिणा से उनके 4 पुत्र हुए, चित्रभान, विभानु, विश्वभान और वृषभान। जब ब्रह्मा ने चित्रगुप्त के परिवार को बढ़ते देखा तो वो बहुत खुश हुए और बोले, मैंने अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया है जो मृत्यु लोक के स्वामी होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पुत्र उनकी तरह क्षत्रिय बने। लेकिन चित्रगुप्त ने इस बात पर कहा, दुनिया के अधिकांश ज्यादातर राजा नरक में गिरेंगे, मैं अपने पुत्रों के लिए ऐसा भाग्य नहीं चाहता। मेहरबानी करके उन्हें कोई दूसरा काम दे दीजिए। तब ब्रह्मा ने खुश होकर जवाब दिया, तुम्हारे पुत्र तलवार नहीं कलम धारण करेंगे। 4 जन्म तक वो मृत्यु लोक में रहेंगे, फिर अगर वो योग्य हुए तो देवताओं के स्वर्ग देवलोक चले जाएंगे। इस तरह चित्रगुप्त के बेटे इस संसार में आए और जब उन्होंने अपनी मानव जाति स्टैब्लिश कर ली तो वो वापस स्वर्ग में चले गए। इस तरह चित्रगुप्त यम के लेखाकार यानी रिकॉर्ड रखने वाले बने रहते हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अधोलोक यानी पाताल लोक चली जाती है, जहां चित्रगुप्त अपनी किताब अग्र संघानी में उसके कर्मों का लेखा पढ़ते हैं, जिसकी बिना पर आत्मा या तो पितरों के लोक में जाती है या 21 नरकों में से किसी एक में सजा के लिए भेजी जाती है, या फिर इस दुनिया में किसी दूसरे रूप में पुनर्जन्म लेती है। पद्म पुराण में भी लिखा है कि ब्रह्मा के ध्यान में बैठे रहने पर उनके शरीर में एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ जिसके हाथ में दवात और कलम थी। उसका नाम चित्रगुप्त रखा गया और उसे धर्मराज के पास सभी जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का रिकॉर्ड रखने के लिए तैनात किया गया। वो बहुत बुद्धिमान और अक्लमंद थे और देवताओं तथा अग्नि को अर्पित यज्ञों के भागी बनाए गए। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होने की वजह से उन्हें कायस्थ कहा गया। उनके वंशज दुनिया में अनेक गोत्रों में फैले हुए कायस्थ कहलाते हैं। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि तू मेरे यानी ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ, इसलिए तुझे कायस्थ कहा जाएगा। पृथ्वी पर तुझे चित्रगुप्त के नाम से जाना जाएगा। हे पुत्र, तू धर्मराज के राज्य में सदा के लिए पुण्य और पाप का निर्णय करने के लिए नियुक्त रहेगा। तो जनाब, अभी भी कायस्थों पर बहुत मालूमात जानकारी देना बाकी है, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। वो सब फिर किसी दिन एक दूसरी वीडियो में आपको दूंगा।